न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से माननीय जस्टिस विनोद एस भारद्वाज समालखा आए हैं। यहां पर बार एसोसिएशन द्वारा उनका स्वागत किया गया है। देखें पूरी वीडियो। साथियों, आप ये जो काफिला देख रहे हैं, ये काफिला जस्टिस साहब का है। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज यहाँ पर आए हैं और अब उनका स्वागत करने के लिए पानीपत से जिला सत्र एवं न्यायाधीश आदरणीय श्री सुदेश कुमार जी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। जी हाँ, ये उनकी गाड़ी आकर रुक गई है न्यायाधीश की। आप देखें तस्वीरों में, ये उनका स्वागत कर रहे हैं। पानीपत और समालखा के माननीय जज साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। ये आदरणीय श्री सुदेश कुमार जी और अन्य जज साहिबान उनका स्वागत कर रहे हैं। ये अनिल शर्मा बार एसोसिएशन के सचिव हैं और प्रधान अशोक रावल हैं, ये भी उनके साथ खड़े हैं। और पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर और बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान भरत सिंह छोकर यहाँ पर हैं। आप देखें पूरी वीडियो। ये पगड़ी पहनाकर माननीय सुदेश कुमार शर्मा उनका स्वागत कर रहे हैं जस्टिस साहब का। आप देख लें, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जस्टिस साहब का स्वागत किया है। इसके बाद जस्टिस साहब भारद्वाज जी पौधारोपण करने के लिए परिसर में गए हैं। यहाँ उन्होंने पौधारोपण किया और आपको तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने खुद कस्सी चलाकर यहाँ मिट्टी डाली है। आप देखें तस्वीरों में, वो मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। कितनी सादगी है उनके अंदर। फव्वारे से पौधे में पानी देकर पौधे को सींचने का भी काम जस्टिस विनोद एस भारद्वाज जी के द्वारा किया जा रहा है। आप देखते रहें न्यूज भारत 365 चैनल। हम आपको पूरा ये कार्यक्रम दिखाएंगे। जी हाँ, इस कार्यक्रम में जस्टिस भारद्वाज जी और दोनों ने एक जगह और पौधारोपण किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा जी, उन्होंने भी यहाँ पौधारोपण करने का काम किया है। जी हाँ, आप देखते रहें, यहाँ पर भी वो पानी देकर पौधे को सींचने का काम कर रहे हैं। साथियों, पौधे लगाओ जीवन बचाओ और पर्यावरण को बचाने का संदेश जस्टिस साहब ने दिया है। आप देखते रहें इस चैनल को। ये चैनल पूरी वीडियो आपको दिखाने का काम कर रहा है। जी हाँ, अब जस्टिस साहब और अन्य जज साहिबान अब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आप देखें, सबसे पहले उनको तिलक लगाने का कार्य किया गया है। तिलक लगाकर उनको आमंत्रित किया गया है। हम आपको बता दें कि जस्टिस साहब भारद्वाज जी बहुत ही अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं। अशोक जी, मैं थोड़ा सा माननीय न्यायाधीश के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। माननीय न्यायाधीश, आपका जन्म 23 मई 1977 को भिवानी जिला के कुर्टी गांव में हुआ। आपने अपनी मैट्रिकुलेशन एंड ISC पढ़ाई पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा जिला पटियाला से की। आपने अपनी BCom की पढ़ाई DMPG कॉलेज की साथ से की। आपने अपनी लॉ ग्रेजुएट की पढ़ाई कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की। माननीय जी, आप अपने स्कूल व कॉलेज के बहुत ही मेधावी ब्रिलियंट छात्र रहे हो। आपने बहुत से मेडल अपने पढ़ाई के समय में बहुत से सारे मेडल जीते हैं। आपने अपनी जो एडवोकेट की जो प्रैक्टिस है वो आपने चंडीगढ़ चैम्बर ऑफ लॉ से एसोसिएट के रूप में आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और 2001 में अपनी इंडिपेंडेंट वकालत आपने शुरुआत की।
आप 2003 से 2009 तक एज स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ रहे और आप 2010 में हरियाणा के डबल एजी के रूप में नियुक्त हुए और 2014 तक आपने अपनी टर्म एज ए डबल एजी पूरी की। इमीडिएटली आप 2014 में डबल एजी फॉर स्टेट ऑफ पंजाब नियुक्त हुए। ये आपकी भी काबिलियत हुई कि एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट में डबल एजी नियुक्त किया गया आपको और 2017 तक आपने अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर आप 2021 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एज ए सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड हुए और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस लॉर्डशिप आपने बहुत से इंपॉर्टेंट केस डिफेंड किए, बहुत से सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन में एज ए काउंसिल के रूप में काम किया, जैसे कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा, शुगर फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीजीआई चंडीगढ़, पीडब्ल्यूडी एंड आर हरियाणा, स्टेट बडीज एंड रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपने काम किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री सुदेश कुमार जी, श्री राजेंद्र पाल जी एडीजे, सीजीएम सर श्री महेंद्र सिंह जी, सीजीएम मिस वर्षा शर्मा जी, एसडीजेएम श्री संजय जी, प्रतिभा जी एंड शैली नैन जी, श्री भवनदीप जी का सभी का बार एसोसिएशन संभाषण पहुँचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और स्पेशली श्री विनोद भारद्वाज जी लॉर्डशिप का हमारी बार में पहली बार आने पर वो हार्दिक स्वागत करते हैं। बाकी सारी बातें सेक्रेटरी साहब ने बता दी हैं और कोई अपना साथी स्वागत करने के लिए आना चाहे तो आ जाए। माननीय हाईकोर्ट के जजेस जो हमारे बीच आज पधारे हैं, श्री विनोद भारद्वाज जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री सुदेश शर्मा जी और हमारे फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज राजेंद्र पाल जी, हमारे सीजीएम वर्षा रानी जी और श्री राजेंद्र धर्मेंद्र जी, महेंद्र सिंह जी एसडीजीएम, अभिनंदन करती हूँ और इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें 30% रिजर्वेशन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट किया है, लेकिन इस मालखा बार में लागू करने का काम हमारे सुदेश सर ने किया है, जिनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सुदेश जो अच्छा संदेश लेकर आते हैं, हमारे लिए भी लेकर आए, हमारे हितों को ध्यान में रखा। मैं सुदेश सर जी से पहली बार मिली तो मैंने लेडीज कॉमन रूम में फर्नीचर नहीं था, उसके लिए मांग रखी तो सर ने कहा, मैडम आपको जो भी चेयर जहाँ से भी अच्छी लगे आप वही चेयर लेडीज कॉमन रूम में रखवा लीजिए। और आज इन्हीं की कृपा से लेडीज कॉमन रूम में चेयर नहीं सोफे डले हुए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लंबा ना करते हुए अपने माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जिला सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा जी, राजेंद्र पाल जी, महेंद्र जी, संजय जी और मैडम शैली नैन, प्रतिभा महिला जी, वर्षा शर्मा जी भी हैं यहाँ पर। रावल साहब प्रधान जी बार एसोसिएशन समालखा, सेक्रेटरी और बाकी ऑफिस बेयरर्स, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने समक्ष आने का मौका दिया, आपसे रूबरू और आपसे वार्तालाप करने का एक मुझे मौका प्राप्त हुआ। माफ़ी मैं चाहूँगा, आज भी देर से आया और पहले नहीं आ पाया, दोनों चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा मुझे समय ज़्यादा लग गया चुकलाना रहा में, पर जैसी शाम इच्छा मैं आपको यही कह सकता हूँ। सेक्रेटरी साहब ने बताया कि मैंने अपनी वकालत चंडीगढ़ चैम्बर्स ऑफ लॉ से शुरू की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी वकालत पानीपत ज़िले से ही शुरू हुई, क्योंकि चंडीगढ़ चैम्बर्स ऑफ लॉ के अंदर जो एक पार्टनर थे वो चौधरी दीवान सिंह जी के बेटे ही थे, आपके पानीपत के वकील रहे।
तो पानीपत इस लिहाज से मेरी कर्मभूमि रहा क्योंकि मुझे जो भी वकालत में सीखने का मौका मिला वो पानीपत जिला बार के ही नुमाइंदों की उन्हीं की मार्गदर्शन में, उन्हीं की गाइडेंस में मुझे सीखने का मौका मिला। समाल खां की वजह से मैं यहाँ पे इसलिए भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक एक्टिविस्ट रहे पीपी कपूर साहब, उनकी वजह से मुझे प्रशासन से बहुत काम मिला। तो मैं इस मंच से उनका ज़रूर जो है ना धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगा कि उसी की वजह से मुझे कॉरपोरेशन या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस या आपकी शुगर कॉरपोरेशन, शुगर मिल वगैरह से उन्होंने मुझे मौका भी दिया कि मैं उनके विवादों के लिए अदालत में पेश हो सकूं या उनको डिफेंड कर सकूं। तो दोनों ही मायनों में जहाँ पे भी आज मैं अपने करियर को, उसकी प्रोजेक्शन या उसकी गति को, उसकी दिशा को जो भी समझता हूँ या आप जैसा भी उसको देंगे, लेकिन इसका श्रेय पानीपत बार और समाल खां को काफ़ी हद तक जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ का और इस बार का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और तो मुझे आने का पहले कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आज से बेटर क्या हो सकता था, नवरात्रों के दिनों में आपसे मुलाकात की। दूसरा अभी बताया कि डीजे साहब ने 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए हैं, 33% की सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर बार रिजॉल्व करे तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 50% भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं है, बार का अगर बनता है तो आप और बढ़ा लीजिए, ये आपकी रेजोल्यूशन है, आपकी मर्जी है। कोई एक आधा महिला मेंबर अगर आप और भी करना चाहें तो ऐसा कोई आप रिक्वेस्ट कीजिए, हो सकता है कोई ना कोई उसके अंदर जहाँ पे भी निकलने का कोई स्कोप होगा तो डेफिनेटली एक आधा और एडिशनल मेंबर भी बन सकता है। ऐसी मैं गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महोदय साहब से कि बेसिकली उसमें राय जो है ना, जो लेडीज़ बार एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स हैं उनसे भी एक बार राय कर लीजिएगा, जहाँ पे भी बनता है 2 से 3 भले 3 से भले 4 जैसा कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स आपका बेहद खूबसूरत है, नया भी है। मैं देख रहा था मैडम जस्टिस अनीता चौधरी ने उनका उद्घाटन किया था। जस्टिस मनीषा बत्रा जी जो उस समय यहाँ जिला सत्र न्यायाधीश थी, आजकल हमारे बहन वहीं पे ही हैं, तो उनका जो नाम तालिका और पट्टी लगी हुई थी वो पढ़ के आया था। बेहद खूबसूरत आपका ये कॉम्प्लेक्स है। जो भी कोई आपकी डिमांड्स कभी भी रहीं या आगे भी रहेंगी, चाहे मैं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जज रहूँ या ना रहूँ, कृपया निसंकोच आप जो है उस बारे में पत्राचार भी कर सकते हैं, मुझे बताएंगे तो मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास भी करूँगा कि वो जो भी त्रुटियाँ किसी भी वजह से हैं, कोई भी अगर कमी है तो उसको दूर किया जा सके। हाई कोर्ट से अगर किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन की या किसी निर्देश की आवश्यकता हो तो वह त्वरित रूप से इशू की जाए। कुछ छोटे छोटे इशू ज़रूर रहे क्योंकि इन्होंने कहा कि आप अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है हर आदमी का वो शेयर करें। कुछ मुद्दों के ऊपर ये आया कि बार एसोसिएशन काफ़ी बार स्ट्राइक पे जाती रही। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप एज बार एसोसिएशन ग्रो करना चाहते हैं तो जितना कम हो सके उतना हड़ताल पे जाइए, क्योंकि आप न्याय प्रक्रिया के प्रहरी हैं, बाधक नहीं। जो भी अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ सर्विस है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंज्यूमर लिटिगेंट है। तो जो कंज्यूमर है इस सर्विस का, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको मिनिमम कष्ट हो ऐसा प्रयास हम सभी करें और त्वरित न्याय हो। बहुत पहले जब हम वकालत शुरू करते थे तो सिविल कोर्ट्स के अंदर बहुत काम था। मैं भी पूछा था जी सिविल कोर्ट के अंदर काम कैसा, कहते हैं जी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सब जो डिले होता है, लोगों को जब उम्मीद नहीं रहती कि भी मेरे कष्ट का तुरंत निवारण हो सकेगा या उसका कोई निर्णायक फैसला जल्द या त्वरित गति से हो सकेगा, तो इसलिए वो शॉर्टकट अपनाते हैं और फौजदारी की तरफ चल पड़ते हैं। आज देखोगे तो हर सिविल डिस्प्यूट आपने फौजदारी बना दी और वो धीरे धीरे उसका सिविल राइट भी ख़त्म हो जाता है। फौजदारी का तो जो होगा वो होगा ही, क्योंकि उसके अंदर डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन जो भी सिविल राइट्स हैं वो किसी आदमी के ख़त्म हो जाते हैं। अगर बार को ग्रो करना है और सम्मिलित रूप से न्यायिक व्यवस्था को ग्रो करना है तो जो भी दिशा, जो भी निर्देश, जो भी सलाह आप अपने लिटिगेंट को देते हैं, जो कंज्यूमर है लिटिगेशन का, ये ज़रूर होना चाहिए कि उसकी वो जो सलाह आपने दी है वो सही हो, उसका मार्गदर्शन करें, वो आप पे किसी भरोसे के साथ आता है और वो भरोसा ये है कि आप न्याय प्रक्रिया में उसकी सहायता करेंगे, बाधा या रोड़े नहीं उठाएंगे। और ये जिम्मेवारी सम्मिलित है, आप चाहे मुद्दई की तरफ से हैं, चाहे आप प्रतिवादी की तरफ से हैं,
दोनों ही दिशाओं में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हम अकारण उसमें तिथि ना लें, एडजर्नमेंट ना लें, ताकि तुरंत जो है रिप्लाई अगर फाइल करने की आवश्यकता है तो वो फाइल करें। अगर गवाह आए हैं तो अगर उनका चीफ हो गया तो क्रॉस की भी कोशिश करें, साथ ही साथ करें। अगर उस प्रक्रिया में किसी प्रकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, स्टेनो नहीं है, तो वो मुहैया करवाए जाएंगे। लेकिन कोशिश ये रहे कि भी किसी आदमी को बार बार एक ही कार्य के लिए अदालतों में चक्कर ना काटने पड़े। आपकी सफलता सिर्फ इसी बात पे निर्भर करेगी कि आप कितनी जल्दी यहाँ से फैसले करवा पाएंगे, और वो बात हमेशा गौर करेगी वहाँ पे लिटिगेशन बढ़ती ही बढ़ती है। तो आप कृपया करके भरसक प्रयास करिए, जो भी आप कर सकते हैं अपने जूनियर्स को मौका दीजिए अदालतों में बहस करने का, चाहे वो दरखास्तों से शुरू कीजिए। जब तक वो बहस नहीं करेंगे उनका भय नहीं खुलेगा। अभी मैंने बार की लाइब्रेरी नहीं देखी, मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई बार की लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो छोटी होगी। एक समय मैंने बार काउंसिल को गुजारिश की थी कि कुछ हाई कोर्ट के पास कुछ स्पेयर कॉपीज़ थी, हम एक्स्ट्रा कॉपीज़ मंगवाते हैं, उसके बाद आ जाती हैं, दिक्कत आ जाती है उनकी स्टोरेज के अंदर। तो AIR ये इस किस्म के जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो यदि वो कोई सूची मैं आपके पास शेयर करने की कोशिश करूंगा, यदि आपकी बार लेना चाहेगी तो वो 100-150 रुपये के अंदर पर किताब के हिसाब से, अगर अच्छी वॉल्यूम है, अच्छी बाइंडिंग है, तो वो बुक्स हाई कोर्ट भी डिस्पोज ऑफ करती है। और तो मैंने बार काउंसिल से एक बार गुजारिश करी थी कि अगर आप चाहें तो बल्क में ये सारी की सारी किताबें ले लीजिए, और जो सब डिवीज़न के ऊपर बार एसोसिएशंस हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत महसूस होती है तो यंग लॉयर्स को वो आप सप्लाई कर दीजिए। वो प्रयास शायद इलेक्शन की वजह से जो है ना बार काउंसिल की कोई प्रायोरिटी नहीं रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर आपकी तरफ से ऐसी कोई डिमांड आती है तो हाई कोर्ट की लाइब्रेरी कमेटी में हम उस प्रस्ताव को रख के कुछ लाइब्रेरी आपके लिए यहाँ पे मौजूद करा सकें, जिससे नए वकील को उसको अपनी लाइब्रेरी अलग से बनाने का खर्चा वहन ना करना पड़े, और उसके समक्ष किताबें या जो प्रेसिडेंट्स हैं उसको रहें। तो मेरा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि जो भी कोई आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं वो आप पूरा कीजिए। जो कमी अदालत की तरफ से या न्यायिक व्यवस्था की तरफ से आपको चाहिए, किसी कमी है और अगर उसमें किसी सुधार की गुंजाइश है, अगर आप ऐसा कोई भी प्रस्ताव रखते हैं जिससे ये बेहतर हो सकेगा, तो कृपया करके निसंकोच आप उस प्रस्ताव को भेजिए। भरसक प्रयास रहेगा कि वो पूर्ण हो और आपके और न्याय के बीच में किसी प्रकार का कोई गतिरोध ना आए। धन्यवाद। बार एसोसिएशन की ओर से अशोक जी और भरत सिंह जी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। आप देखें अशोक जी को भरत सिंह स्वागत करते हुए, उनको सम्मान देते हुए। आप देखते रहे न्यूज़ भारत 365 चैनल। बात हो चुकी है, 4 मेरे ख्याल से दुकानों की प्रोविजन है। दो मुद्दों पर क्योंकि आपकी डिमांड आई थी, एक तो ये था कि कोई पोस्ट ऑफिस का इस किस्म का कोई प्रयास हो कि यहाँ पे पोस्ट के, उसके बारे में मेरी जिला न्यायाधीश महोदय से स्वदेशी से बात हो गई थी और वो प्रयास करेंगे कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि शॉप्स हैं यहाँ पे 4 जो मुझे बताई गई, उनमें से किसी एक के अंदर वो भी हो जाए। और क्योंकि पोस्टल अथॉरिटीज़ आजकल रेलवे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो बुकिंग वगैरह की जैसे भी कोई बात होती है वो सारी सर्विसेज यहाँ पे इकट्ठी हो जाएँ। एक ATM के विषय में भी मेरी बात हुई थी, और उस समय उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शायद ATM या ब्रांच है यहाँ पे मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर, आपके साथ ही SDM ऑफिस के अंदर। तो उसमें कुछ बैंकिंग के नॉर्म्स आ जाते हैं कि कितनी दूरी के ऊपर वो कोई दूसरी ब्रांच खोलना चाहेंगे, नहीं तो किसी और बैंक से बात करके वैसा प्रयास करते हैं। एक मसला आपका आया कनेक्टिविटी का, ये आपकी डिमांड जो चैम्बर से इधर की बिल्डिंग की है वो बिल्डिंग कमेटी के पास पेंडिंग है, उसमें सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के इशू हैं, तो एक बार उस पर सिक्योरिटी क्लियरेंसेस की रिक्वायरमेंट है। बाकी जो आपकी 2 डिमांड्स रह गई हैं जो एडिशनल चैम्बर्स की हैं, वो तो मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल नई नई डिमांड आई है। तो उसको जब भी वो प्रस्ताव आएगा तो वो मल्टी स्टोरी ही आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट देना पड़ेगा जिसमें बेसमेंट पार्किंग के साथ, क्योंकि यदि आप उस किस्म की कॉस्ट वहन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि आपको वर्टिकल जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कोई नहीं हो सकता, और आप चेम्बर्स के साथ साथ पार्किंग का प्रोविजन करके ही चलेंगे तो ही वो बिल्डिंग प्लान पास होगा, उसको उसकी यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगी। तो बस एक और मुद्दा रह गया था आपका, वो कौन सा रह गया सर? वो लिटिगेंट हॉल का मैं भी देख लेता हूँ, सिक्योरिटी। बहुत धन्यवाद सर।